विद्युत क्षेत्र है ना, कोई के बारे में बताना है। विद्युत क्षेत्र, देखो क्षेत्र माने क्या, क्षेत्र माने एरिया, एरिया ना, एरिया, ठीक ना, कितना वो छेक रहा है, ठीक ना। क्षेत्र माने कब्जा, समझो कि कब्जा, कितना कब्जा कर ले है, कब्जे ना होता है। ये जैसे बोर्ड है, यहाँ से वहाँ तक, नीचे से ऊपर तक कितना कब्जा कर ले है कि ना दीवार पर, तो ये कब्जा कर ले है ना बात है। अब वही मान लो तुम्हारा घर है रोड पर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आए बाद में जा, जल्दी जल्दी जाओ, दौड़ के जाओ ना रे, एकदम गजब है ना। ये फिर एक से डन लेंगे क्या होगा था। अरे बउआ देखा, जैसे का है ना, ये रोड हवा, ये सब देख ही रही है। ये जो है ना, ये वाला जमीन है, ठीक है, मेरा वाला ही है पूरा, यहाँ से वहाँ तक ले। और यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे यहाँ घर है, ये वाला घर देखिए राज कोचिंग वाला, आई रोड है मसौढ़ी, नौबतपुर रोड कहते हैं इसको, है ना। तो इधर है नौबतपुर, इधर हो गया मसौढ़ी, मसौढ़ी नौबतपुर रोड है, और यहाँ पर घर है। तो हम क्या करेंगे, धीरे 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 धीरे, यहाँ से मेन यहीं तक ज़मीन है, लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे में है बढ़ा देंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ठीक ना, थोड़ा सा आगे में बढ़ा देंगे, और इतना पर कब्जा कर लेंगे। सरकार बोले आएगा, देखना दुकानदार वाला के एकदम जाके रोडवा पर रख देगा बनवा के, ठीक ना। क्या कुछ रहेगा तो रोड पर, कि गाड़ी भी आएगा तो हम साइड में लगाएगा, हाँ जी दे बिला, बैठले बैठले लेके चल जाता है, नहीं कि दूर से देख ले कि हमारा दुकान खुला है, पहले कर लेता है, देखता है कि नहीं करता है। तो इतना एरिया वो क्या कर ले है, कब्जा कर ले है ना, उस स्थिति में वो कब्जा कर ले है। लेकिन यहीं पर मान लेते इतना, धीरे धीरे इतना कब्जा कर लेगा, फिर इतना कब्जा कर लेगा, फिर रोडवा तक एकदम कब्जा कर ले रहेगा, नहीं रहता है पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले वो क्या कर लेता है, कब्जा। माने इतना एरिया वो क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अरे कौची कर लिया, अगर सपोज तुम छोड़ो, यहाँ पर तुम्हारा घर है, अगर कोई आदमी इधर से आवे और कहे कि न हम ऐजगे बना के रहेंगे, तोर सामने एकदम रूम है ना तोरे, आई जमीन है सरकार के, रोड होता ना है, एक बाद भी जमीन होता है, एक बाद भी जमीन होता है, यही रोड है ना, इसके इधर भी जमीन है, उधर भी जमीन है, ठीक ना। कितना नहर वहर जितना रहता है ना है, वो सब उसके ज़मीन में रहता है। न पैया करेगा ना तो देखना नाप के जाए कितना ज़मीन रोड में उठाए हैं, और नहीं सुनेगा ना, कह पहले ऐसी देगा नोटिस कि आपका जो घर है ना सरकार के ज़मीन में आ गया है, इसलिए रोड बनने वाला है, ठीक ना, इसको साफ़ कर दीजिए, हटा दीजिए। तो कोई सुनेगा है या नहीं, तो फिर बोलेगा कि नहीं हटाया है, हटा दीजिए, एक दो बार बोलेगा, और तीसरा बार का आएगा बोलेगा नहीं, जेसीबी ले आएगा, ठीक ना, अब बोलेगा नहीं, ढा देगा। जैसा सरकार में है ना उतना ज़मीन के ढा करके हटा देगा, तू कुछ ही बोले जाएगा, सरकार के नज़र में कोई ज़मीन है, तू अपन ज़मीन पर जितना पर रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं उतने पर तुम रहो, दूसरा पर नहीं, है ना बात है। तो वो क्या है, बढ़ेले रहता है सब कुछ। जैसे हमारे घर है ना रोड पर है, तो हम भी जो है ना, जैसे हमारा जो घर है रोड के अनुसार, तो यहाँ पर बनल है घर, ठीक ना, यहाँ जो घर बनल है तो मेन यहीं तक हमारे घर है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम आगे का किए हैं चालाकी कि यहाँ थोड़ा सा गाय उय बांधने के लिए, ठीक ना, बना दिए हैं हम, ठीक ना। अब बताओ सर हमारी ज़मीन हो गया नहीं, ठीक ना, सुविधा के लिए हम लोग बनाए हैं, लेकिन हम जान रहे हैं कि टूटेगा आज न कहियो, और अब पक्का नहीं बनाएंगे, ठीक ना, बनाएंगे सिंपल। वो आएगा जेसीबी लेकर के एकदम खखोर के हटा देगा, ठीक ना, अब ये हटा देगा। लेकिन अगर सपोज कोई अजक से आदमी आ जाए, अजक ज़बरदस्ती रहे लगे, अब हम बर्दाश्त करेंगे, बर्दाश्त करेंगे, माने इसके बीच में प्रतिकर्षण हो जाएगा, टेला टेली स्टार्ट करे भागो, और तो वहाँ से बंडी निकालेगा कोई, है ना, केस करेगा, ये करेगा वो करेगा, कैसे आ जाएगा हमारे सामने, है ना। देखता है साइकिल लगाते हैं तो सब कहता है कि सामने तो साइकिल लगा दो हमारे दुकान है, ठीक ना। तो तरह तरह की बात हो जाता है, कभी ऊपर से लगा देगा तो उसमें भी बोल देगा कि साइकिल लगा दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, सामने कोई रहने नहीं देगा। तो उस स्थिति में प्रतिकर्षण होगा, कुछ होगा
इसको आने नहीं देंगे, प्रतिकर्षण। अब यही जो है ना, इसके बीच में प्रतिकर्षण इस एरिया पर आया था। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कोई आदमी रहे आवे कहे कि हम इस सरकारे के जमीन न हमारा एगो रूम बना के दे दा, हम तोरा 5,000 की जगह पर 10,000 दें महीना, तो उसको कहे कि आवो पक्का देंगे तोरा, है ना। तो उसको बुलाएंगे, पूरा एग्रीमेंट करवाएंगे कि तुम यहाँ रहो, कुछ दिन के बाद जिस दिन तक ले है कि ना, उसके बाद हम जब चाहेंगे हटा सकते हैं हम। तो वहाँ एग्रीमेंट हम लोग करवा लिए, आज इसको रख दिए। तो अब इसके बीच में क्या हो गया, आकर्षण, है ना, क्या हो गया, आकर्षण, ठीक ना। तो यहाँ पर आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है, जब इसके एरिया में जाएगा तब, ठीक ना। कब, जब इसके एरिया में जाएगा, यही ना बात होगा, ठीक ना। लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ पर रहे, थोड़ा सा हम साइड में रहे, अब कहे कि कुछ पैसा हम दे देबूँ, तो कहे कि ठीक है लो, थोड़ा सा आकर्षण होगा। कहे कि हम ज़्यादा पैसा ना देंगे, 1,000 देंगे, तो कि चलो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कहा ना ये कि थोड़ा सा इधर में आ जाइएगा, आ जाएंगे ना, तो 2,000 दे देंगे। तो कहे कि अच्छा ठीक है आ जाओ, फिर ना, तो 2,000 दे दिए। हम कहे कि देखो तुम इतना काहे ला रहा, पूरा आ जाना इतना तक ले, है ना, हमारा जाए के रास्ता छोड़ देना, है ना, तो तू 10,000 हमारा दे देना। तो कहे ठीक है ना। तो जितने नज़दीक धीरे धीरे आएगा उतने ज़्यादा बल, और जितने दूर तो उतने कम। दूर है तो कम पैसा, नज़दीक है तो ज़्यादा पैसा। उसी प्रकार कोई भी वस्तु जब हो गया, कोई वस्तु जब हो गया, कोई मान लेते यह चालक हो गया, कुछ हो गया कंडक्टर, माने चालक, ये चालक है। अब एकरा पर हम चार्ज दे रहे हैं, कौन सा चार्ज दे रहे हैं, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज दे रहे हैं जी, पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं। तो अपन चार्ज के कारण अपन एक क्षेत्र फैलाएगा, जैसे हम अपन घर के कारण एक क्षेत्र फैला ना आगे तक जी। हम चाहें कि इधरों में बन जाए, इधर बेचेगा कोई ज़मीन तो न ले लेंगे, पीछे बेचेगा तो ज़मीन, पैसा रहेगा तो कहे ना लेंगे, न पैसा तो कोई बात नहीं है। लेकिन घर के नज़दीक वाला जल्दी सब लेना चाहता है, नहीं, घर के नज़दीक वाला पैसा रहे, अब बेचे तो तुम ले लेगा तुरंत, क्योंकि घर के बगल में है। सब्जियों बेचेगा तो फायदा है बड़ा, है ना, सब्जियों का अथी रोप देगा तो ठीक रहेगा, है ना, दाना रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्षेत्र बढ़ाना चाहता है ना। तो कोई भी चालक पर जब आवेश देंगे तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र स्थापित करेगा। कैसा क्षेत्र, आकर्षण या एकरा में दूसरा कोई आएगा तो प्रतिकर्षण, है कि नहीं। आ कहे कि ना पैसा देंगे तो आकर्षण, है ना। तो वही बात, एकरा में समान जाति वाला आएगा तो प्रतिकर्षण, अब विपरीत जाति वाला आएगा, अगर ये प्लस है माइनस वाला आएगा तो आकर्षण, अब प्लस वाला आएगा प्रतिकर्षण। जैसे यहाँ पर एगो आदमी आ गया ना मोटा, है ना, अब ये कहा कि ना हम ऐसे घर बनाएंगे, है ना, तो हम दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा, कुछ हम बल लगाएंगे तो ये कुछ बल का भी अनुभव ही करेगा, है ना, चाहे ये आकर्षण बल का अनुभव करेगा या प्रतिकर्षण, है कि नहीं। पैसा देगा तो बुलाएंगे कि आ जाओ खा पी के जाना, काला टेंशन ले रहा है, और नहीं तो फिर कहे कि ना हम ज़बरदस्ती रहेंगे, तो कहेंगे रह देंगे, एकदम ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो उसके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो वही किसी भी वस्तु पर जब आवेश दिया जाता है तो उसके चारों तरफ आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसी को हम विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, समझ में आता है या। माने यहाँ पर जो हम क्षेत्र उत्पन्न किए हैं ये हमर क्षेत्र हो गया, घर के जमीन के क्षेत्र, उतना कब्जा कर लिए। यहाँ पर आवेश देंगे तो ये भी कब्जा करेगा, यहाँ तक कब्जा किया, यहाँ 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 जहाँ तक क्षमता रहेगा वहाँ तक कब्जा करेगा, दूर तक ले इतना तक कब्जा करेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर रहेगा, नज़दीक में ज़्यादा प्रभाव, दूर में कम प्रभाव, यहाँ और कम और कम और कम और कम कम, यहाँ पर सबसे कम प्रभाव रहेगा। तो सबसे ज़्यादा नज़दीक में प्रभाव रहेगा, है कि नहीं। दूर से बोल रहा है कि आप पटाक देबो, हाई कर देबो, हो कर दिया, तो प्रभाव कम है ना। और नज़दीक आ गया, झोटा उटा पकड़ लिया ज़बरदस्ती और दबाइले है, तो प्रभाव ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। तो नज़दीक में ज़्यादा प्रभाव रहता है और दूर में कम प्रभाव। तो कैसा प्रभाव, आकर्षण या प्रतिकर्षण का, आकर्षण या प्रतिकर्षण की। बहुत खुश हो रही है कि हम तो ऐसे कर ली है दोनों जी, ध्यान दें यहाँ पर, अब ज़्यादा खुश ना हो, ठीक ना। तो सिंपल, किसी भी वस्तु पर जब आवेश दिया जाता है तो वह चारों तरफ आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे ही हम विद्युतीय क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र या
किसी वस्तु पर जब आवेश दिया जाता है तो उसके चारों तरफ आकर्षण या का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं? कोई दिक्कत वाली बात है? समझ में आ गया? अब तीव्रता वाला बात है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह दे, एकरे में कह दे तीव्रता। तीव्रता माने टेला टेली, चाहे खींचा खींची, है ना? यही समझना है। कितना टेल रहा है, कितना तिर रहा है ना? जैसे हम चल गए तोरे घरे तो हाथ पकड़ लिया, सर आइए ना, आइए ना, आइए ना, ठीक ना? तिर रहा था कि ना हम नहीं आएंगे, लेकिन ना आइए, तो अगर कि नहीं तो एक बल से तुम हमको खींचेगा, ठीक ना? धीरे धीरे करेगा तो हम देखें ये ताकत नहीं लगी कि आगे के मन नहीं कर रहा है, आए वो जबरदस्ती खींचो तब तिर चल जा रहा है, बहुत बल एकरा में है, तो ओकर तीव्रता ज़्यादा हो गया। तो हम एक बल का अनुभव कर रहे हैं, ठीक ना? उसी को उसका क्या कहेंगे? तीव्रता कहेंगे। माने कि जब कोई भी वस्तु पर जब आवेश देते हैं, एकांक आवेश को इसके क्षेत्र में लाते हैं तो यह आवेश एक बल का अनुभव करता है, ठीक ना? यहाँ लाएंगे, यहाँ पर आवेश को लाएंगे मैया, मान लेते ए बिंदु पर, ए को ला रहे बी बिंदु पर, ए को ला रहे सी बिंदु पर, तो बताओ यहाँ पर ज़्यादा बल लगेगा कि यहाँ पर, कि यहाँ पर ज़्यादा बल लगेगा? कौन बिंदु पर ज़्यादा बल लगेगा? सी पर ज़्यादा बल लगेगा। नज़दीक में ज़्यादा प्रभाव होता है तो यहाँ पर ज़्यादा, ठीक ना? यहाँ पर कम। तो किसी भी एकांक आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में अब तुम यहाँ लाएगा, कहे कि बल लगाओ, लगाएगा? कहीं नहीं लगाएगा, ठीक ना? अब मान लो तुम्हारा गेस्ट है नौबतपुर और तुम जान ही न रहा है, तो कभी बुलाएगा? अब तुम्हारे नज़र में यहाँ आ गए और तुम देख लिए, अच्छा मौसा जी आ गए चलिए घरे, है ना? पकड़ के ले जाएगा, चाहे कोई भाई हो गया, दोस्त हो गया, लेके जाएगा पकड़ के, देखा तब ना, वही तो ये देखेगा तब ना, इसके क्षेत्र में जाएगा, तब इसके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगेगा, है ना? तो उसको हम लोग कहेंगे उस बिंदु का तीव्रता। क्या कहेंगे? तो सिंपल, जब एकांक आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो वह एक बल का अनुभव करता है, उसे ही उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसे ही उस बिंदु का, एक खास बिंदु के लिए हो रहा है बउआ, क्या है कि यहाँ पर तीव्रता कम होगा, अगर यहाँ आ जाएगा तो तीव्रता, यहाँ आ जाएगा तो तीव्रता और ज़्यादा होगा, तो खास बिंदु के लिए हो रहा है तीव्रता, ठीक ना? तो जब एकांक आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में कहीं भी, यहाँ कहीं भी तुम ले जा सकते हो, किसी एकांक आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में ले जाने पर, ठीक ना, एक बल का अनुभव करता है। तो कौन सा बल? आकर्षण या प्रतिकर्षण? एक बल का अनुभव करता है, उसे ही उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करते हैं? तो ई बराबर कितना आवेश को लेके जा रहे हैं और उसमें कितना बल का अनुभव कर रहा है, वही उसका तीव्रता हो गया। तो सिंपल देख लो, एकांक आवेश को तो देखो क्यू भी लिख सकते हो तुम और क्यू नॉट भी लिख सकते हो, इसको भी एकांक आवेश कहते हैं। एकांक आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में ले जाने पर एक बल का अनुभव करता है, उसे ही उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तुम विद्युत क्षेत्र नापना है, तुमको तीव्रता यहाँ पर नापना है, यहाँ पर तुमको तीव्रता पता करना है, कितना तीव्रता है, कितना बल से टेल रहा है चाहे तिर रहा है, यह है तीव्रता में टेलना तीरना और का, ठीक ना? कितना बल से टेल रहा है चाहे तिर रहा है। प्लस होगा, प्लस प्लस तो प्रतिकर्षण करके टेल देगा उतना, अगर माइनस रहेगा तो उसको उतना बल से खींच लेगा, ठीक ना? तो कितना तीव्रता? तो F बटा क्यू नॉट। तो कितना आवेश को लाए हैं, माने वो आदमी मोटा है कि पतला है, माने ज़्यादा आवेश है कम आवेश है, बात होता ना है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो आवेश, ठीक ना, एकरा पर कितना बल लग रहा है, ठीक ना, वही उसका क्या होगा? तीव्रता। तो यहाँ पर कितना बल लग रहा हुआ और आवेश कितना को ला रहे हुआ, तीव्रता हो जाएगा। अगर बल निकालना है तो बल के तो फॉर्मूला जान ही रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यहाँ रख देंगे, बल पता चल जाएगा, यहाँ आवेश कितना आवेश को ला रहे हैं, इस बिंदु का तीव्रता हमको पता चल जाएगा। कोई दिक्कत है? यहाँ ला देंगे तो यहाँ पर तीव्रता कुछ और हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दूरी का मान ज़्यादा है मैया, यहाँ दूरी का मान कम है, यहाँ दूरी का मान कम, तो दूरी घटेगा तो बल का मान बढ़ेगा नहीं। F समानुपाती Q1 Q2 होता है, एगो R स्क्वायर के ना समानुपाती होता है। आवेश बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा, आवेश घटेगा तो बल घटेगा। अगर दूरी बढ़ेगा तो बल घटेगा और दूरी घटेगा तो बल बढ़ेगा।
तो उल्टा, तो दूरी घट रहा है तो बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा, दूरी पर डिपेंड करता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत वाली बात, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? अरे बोलो। ठीक है, ये बात है ना कि बोलते बोलते मियाँ थक जाता है चुनाव। तब विद्युत क्षेत्र, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर बात थोड़ा सा और कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये आवेश है बउआ, ठीक है, कौन सा आवेश है, प्लस। इसका क्षेत्र मान लेते यह है, एकांक आवेश को यहाँ पर तुम ला के रख दिया, तो एकरा टेलेगा, करे तू कहाँ आ रहा है, तो टेलेगा तो उधरे में ना टेलेगा, कब, जब प्लस होगा, टेलेगा माने प्रतिकर्षण, ठीक ना। तो प्रतिकर्षण तो एक निश्चित डायरेक्शन है कि नहीं है? अगर सपोज तुम माइनस नेगेटिव लाओ, ये पॉजिटिव रहे नेगेटिव, तो कहे कि काहे जा रहा है, आ जाओ, तो डायरेक्शन चेंज, तो इसके बीच में इससे इधर में डायरेक्शन होगा कि ना होगा? तो बताओ इसमें डायरेक्शन है कि नहीं है? अब बताओ सदिश होगा कि अदिश होगा? तो यह सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? याद रखना, ठीक ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर प्रति एकांक आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में लाने पर जो बल का अनुभव करता है उसी को, उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। याद हो गया? अरे एकांक आवेश जो चार्ज है का चारों तरफ क्षेत्र है, एकांक आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के, ठीक ना, किसी बिंदु पर लाने पर जो बल का अनुभव करता है उसी को उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। याद हो गया ना? अरे होगा कि नहीं? बोलो, एकांक आवेश को कहाँ लाएंगे? में वह एक बल का अनुभव करता है, उसी को उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर एकांक आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र में लाने पर वह एक बल का अनुभव करता है जिसे उस बिंदु का, हो गया ना। अब विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु पर जब आवेश दिया जाता है तो उसके चारों तरफ आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? याद हो गया? कोई दिक्कत है? चलो, अरे शुरू टॉपिक स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, फिर स्टार्ट हो गया तो फिर टेंशन खत्म बात हो जाता है। आवे दो ना, तो टेंशन तो कह ले रही है। पढ़ाते समय अब ठीक है कि हमारे पास कॉल नहीं मोबाइल है, तो कॉल करे पड़ता था, वो नहीं रहेगा, है ना। अब बाद में एक तो छूटेगा तब ना। अब ध्यान दो मैया, ई राशि की बात हो गया, विद्युत क्षेत्र कहो चाहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहो, उसको मापना है तो E बराबर F/Q होगा। विद्युत क्षेत्र को हम लोग ES से डिनोट करेंगे और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी ES से डिनोट करेंगे, ठीक ना। जितना विद्युत क्षेत्र होगा उतने तीव्रता होगा। यहाँ पर मैया क्षेत्र कम तो तीव्रता ज़्यादा है, यहाँ क्षेत्र ज़्यादा तीव्रता ज़्यादा, यहाँ क्षेत्र ज़्यादा तीव्रता ज़्यादा, यहाँ क्षेत्र ज़्यादा तीव्रता ज़्यादा। तो जितने नज़दीक जाइएगा तो क्षेत्र ज़्यादा रहेगा, और जितने दूर जाइएगा तो क्षेत्र कम, और जितने नज़दीक ज़्यादा तो तीव्रता का मान ज़्यादा, और जितने दूर तो तीव्रता का मान कम, ठीक ना। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान दो, ई राशि की बात करते हैं। राशि सदिश है। कैसी राशि है? विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? अरे कैसे? अगर SI मात्रक बात करते हैं, SI मात्रक कर बात करते हैं, SI मात्रक क्या होगा? तो देखो बल, देखो जी, F/E बराबर कौची है? F/कौची है? क्यों ना जी? F/E विद्युत क्षेत्र हो गया। विद्युत क्षेत्र F कौची है? बल। अरे कौची है? I कौची? आवेश ना, आवेश। अच्छा बताओ, बल कैसे मात्रा कौची होता है? अब आवेश के तो न्यूटन प्रति कूलम, इसको या ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन। कोई दिक्कत है? एक और होता है, ध्यान दो, एक और होता है, या वोल्ट प्रति मीटर होता है, वोल्ट इसका ऐसा मात्रक। तो कैसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो निकालो एक से, ठीक ना। E बराबर होता है, E बराबर F/कुछ होता है जी, Q। E बराबर F बराबर सूत्र होता है,
एक और ई बराबर देखो, ई तो है ही है, आगे चल के ई बराबर डी वी बटा डी एक्स हो जाएगा। डी वी बटा जिसको विभव प्रवणता कहते हैं, जब विभव पढ़ाएंगे ना तब तो एक से डायरेक्ट बताते हैं। भी माने विभव, विभव का वोल्ट हो जाएगा, और एक्स माने दूरी, दूरी का हो जाएगा मीटर, तो क्या होगा वोल्ट प्रति, ठीक ना। तो वोल्ट प्रति मीटर भी ऐसे मात्रक होता है, और न्यूटन प्रति कूलम भी होता है। मात्रक नहीं है, देखो एक और है, हाँ मात्रक नहीं है, ठीक है वाह। देखो क्या है सर, एक और कही थी कि मात्रक नहीं है, ऑप्शन देले है, ठीक ना। ऑप्शन देले है मैया, क्वेश्चन देख लो, लाओ तो क्वेश्चन में ये देखा, ये मिटा दो ना। देखो तीव्रता का सूत्र होता है का, ई बराबर ए बटा कोचे जी एस आई मात्रक। देखो एस आई मात्रक हम दो गो निकाल लिए, एस आई मात्रक वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन। देखो एस आई मात्रक दो गो, तीन गो, चार गो हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बीमा हमेशा एक एक होता है, बीमा हमेशा। देखो एक बार कैसे है, जैसे डब्लू बराबर होता है बल गुने विस्थापन, बल गुने, तो बताइए बल बराबर क्या होगा, डब्लू बटा एस होगा कि ना होगा। तो यहाँ पर एफ के जगह पर हम लिख सकते हैं डब्लू बटा एस, अब बटा क्यू तो है ये है। अब यहाँ से डब्लू बटा एस आई इंटू क्यू नीचे ना है, तो देखो कार्य कैसे मात्रक जूल होगा, एस माने दूरी, दूरी का हो जाएगा मीटर, और क्यू माने आवेश, आवेश का हो जाएगा इतना, तो क्या होगा जूल प्रति मीटर प्रति है ना। क्वेश्चन नंबर में है, ठीक ना, हाँ क्वेश्चन है ना जी। तो कोड नहीं होगा, कड़ा कोड नहीं होगा। ऑप्शन ए में देला था ई वाला, आ बी में देला था ई वाला, आ सी में देला था ई वाला, आ डी में देला था कुछ और, मान लेते हैं कूलम देले था, आ मीटर देले है सपोज। तो जो मैच करेगा वो होगा, जो ना मैच करेगा ना होगा। या इसके जगह पर हम नॉन दे दे, नॉन हो गया, या कोई नहीं, या दे दे ऑल, तो क्या होगा ऑल होता है ना जी। ध्यान देना, ऐसे मात्रक एगो दूगो तीन गो हो सकता है, और कैसे रटे वाला चीज़ नहीं है ऐसे मात्रक, समझो ठीक है। ऐसे मात्रक समझ सकता है, उतारने का मन है तो लिख लो। आवेश कैसे कुछ बोलता है, विद्युत क्षेत्र कैसे मात्रक है, इतना इतना तथा इतना होता है। विद्युत क्षेत्र कैसे मात्रक इतना इतना तथा इतना होता है। चलो जी हो गया, चलो तब मिटाते हैं, मिटा दिया जाए। चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव खोज रहा देने के लिए ना, ये वो चैप्टर के पूरा ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। तो अपना जो चीज टेलीग्राम पर कहो, पैसा फोटो भी करवा लेना अपने से, क्या दिक्कत है हमरा कुछ। अब देखो फोटो कॉपी क्या करेगा, पैसा ले रहा है तो ना लेंगे, है ना जी। अब हम फ्री में कर जाता तो हम टेंशन लेते हैं, है ना बात है। गरीब आदमी कितना सताएगा तू लोग, है ना जी। गांव के लेकिन सब गरीब रहता है ना जी। तो पर भी हम कम ही में करवा दे रहे हैं, 1 रुपये में करवा दे रहे हैं, 1.5 रुपये में, 2 रुपये सब करवा रहा लगता है कि 1 रुपये 1.5 में करवा रहे हैं। जी 50 रुपया तो लोग से लेते हैं, कुछ मन ना समझे। हाँ तो कौची कर रही है, वो के गो पेज है, 31 गो है, आ पेज मिलते। अब बताओ आए, आओ पेज फोटो करवा के रख ले हैं दूसरा चैप्टर के देने के लिए। अब बताओ, है ना, वो पैसा ना लेंगे कुछ, वो ऐसे दे देंगे। सेकेंड चैप्टर कैसे दे देंगे, समझी बात है। फोटो को भी करवा के हम रख लें घरे, समझ गया बात ना। और लास्ट में जो लिया ना है ओकरा ला नहीं देंगे, फोटो को भी करवा करके। पहले ले लिया वो, बाद में खिंची खिंची करेगा तो हम खिंची खिंची करवाते रहेंगे। एक बार हो गया तो हो गया, ठीक ना।
अब यहाँ तक कोई क्या दिक्कत बउआ? एनी प्रॉब्लम है? एनी डाउट है? अब ध्यान दो, जैसे कहा है ना, अगर मान लेते हैं बिंदुवत आवेश रहे, क्वेश्चन बिंदुवत, कमेंट कोई कोई कर रहा था कि बड़ा बड़ा लिखिए, बिंदुवत आवेश, और कमेंट देखे थे कि बड़ा लिखे, कौन क्या था? कोई किया होगा कि ना? बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माने देखो ढेर माने तो आवेश के कारण हो ही करेगा, लेकिन थोड़ा सा आवेश के कारण कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो रहा है। अगर मान लेते हैं तुम सब्जी खरीदे गया, ठीक है, और सब्जी खरीदे गया तो तुम सब्जी क्या कहता है? वो कहता है कि 50 रुपया के 10 kg, और तुमको लेना 7 kg, तो पहले 1 kg के न निकालेगा, तो वही थोड़ा सा पहले भाग का हम लोग निकालेंगे। तो बिंदुवत आवेश के कारण, तो देखो यहाँ पर कोई बिंदुवत आवेश है, ये बिंदुवत आवेश मान लेते हैं इतना बड़का, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा? तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ पर तीव्रता की बात करते हैं, यहाँ पर तीव्रता कितना होगा? आओ बड़का, यहाँ पर तीव्रता का मान कितना होगा? ये बिंदु के नाम दे दिए, आई बिंदु के नाम दे दिए, ठीक है ना? यहाँ पर आवेश है, ये आवेश कितना ले सकता है? प्लस क्यू ले लिया कैपिटल, और यहाँ पर एकांक आवेश ले लेना, कितना लेना है? एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण मान परीक्षण करने, पता करने के लिए, क्या करने के लिए? एकांक आवेश वैसा आवेश होता है जिसको आने से कोई उसके मान में फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना, और वह आवेश हमेशा धनात्मक होता है, ठीक ना। एकांक आवेश वह धनात्मक आवेश होता है जिसके आने से उसके मान में कुछ परिवर्तन नहीं होता है, यही एकांक आवेश होता है, ठीक ना, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए मान लेते हैं यहाँ पर चार्ज है बिंदुवत, ठीक ना, इसको ऐसे न समझो, ऐसे समझो तो अच्छा से आएगा समझ। ये मान रहे हैं ना मैया, ए है बिंदु, ए बिंदु पर यहाँ चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, और तुमको तीव्रता यहाँ पर पता करना है, ये बिंदु बी पर, ये बिंदु बी पर तीव्रता पता करना है। तो तीव्रता का सूत्र होता है F बटा क्यू जी, और यहाँ पर हम कहा कि यहाँ तीव्रता पता करना है, तो कितना आवेश को ला रहे हैं? तो यहाँ हम तीव्रता पता करने के लिए हम बार बार लिख जाए कि आपकी इतना आवेश लेके जाओ जी, आपकी इतना आवेश लेके जाओ, उसके फेर में नहीं रहेंगे, बार बार नापेंगे, एक कर फेर में केकरा पर कितना आवेश है, एकरा कारण यहाँ पर कितना तीव्रता होगा, तो इसके चक्कर में रहेंगे हम, बार बार इन्हें कहे कि उतना आवेश, इतना आवेश, इतना आवेश है, इसलिए हम इस पर डिपेंड नहीं रहेंगे। इसलिए एक ऐसा फॉर्मूला निकालेंगे जो इस पर डिपेंड हो, इस पर डिपेंड ना हो, ठीक ना। तो उसी के लिए तो हम क्या किए हैं कि यहाँ पर बिंदुवत आवेश ए है, इससे स्मॉल आर दूरी पर, कितना दूरी पर जी? स्मॉल आर दूरी पर एकांक परीक्षण आवेश क्यू नोट लिया गया है। कितना लिया गया है? क्यू नोट लिया गया है, ठीक ना, जो क्या है विद्युतीय क्षेत्र में ना है, बाहर यहाँ तो लगेगा नहीं, विद्युतीय क्षेत्र में है। तो लिखे बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश है, इसे स्मॉल आर दूरी पर बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, जिसके लिए एकांक परीक्षण आवेश क्यू नोट माना गया है, जिसके लिए एकांक परीक्षण आवेश क्यू नोट माना गया है। देखो ठीक है, अब यही चित्र को हम इसको जो है ना, इस चित्र को ऐसा ना बना करके हम एक लाइन में ड्रॉ करने के लिए हम ऐसे कर दिए हैं। देखो है कि ना, यही वाला है ना जी। यहाँ से दूरी खाली एक लेना है, दूरी कितना है जी? दूरी कितना है? आर। कितना दूरी है? तो इसके बीच कितना बल लग रहा है? एफ। एफ ना बल लग रहा है, कुछ तो बल लग रहा हो ना प्रतिकर्षण का। तो सिंपल क्या माना कुना की याद नहीं करना है, एकदम यहाँ देखो चित्र में माना कि बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, माना कि बिंदु ए पर इससे स्मॉल आर दूरी पर बिंदु बी लिया गया है, जहाँ परीक्षण माने जहाँ पर तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक
ठीक ना, जिसके लिए परीक्षण आवेश क्यू नॉट लिया गया। किसके कितने लिया जी? फिर से सुनो, माना कि बिंदु ए पर ठीक है बिंदुवत आवेश प्लस कैपिटल क्यू है, इससे स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु बी पर ज्ञात करना है, जिसके लिए एकांक परीक्षण आवेश क्यू नॉट लिया गया। जिसके लिए एकांक परीक्षण आवेश क्यू नॉट लिया गया है। अतः इसके बीच लगने वाला विद्युतीय बल, अतः इसके बीच लगने वाला अतः इसके बीच लगने वाला विद्युतीय बल न लिख देगा इतना, माना कि न लिखा जाएगा। माना कि बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश है, इससे स्मॉल आर दूरी पर बिंदु बी लिया गया है, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, जिसके ज्ञात करने के लिए बिंदु बी पर परीक्षण एकांक आवेश क्यू नॉट लिया गया है। यदि इसके बीच लगने वाला बल एफ हो तो, यदि इसके बीच लगने वाला विद्युतीय बल एफ हो तो, रटना नहीं है, समझना है। तो बल कितना लगेगा विद्युतीय बल? तो कूलॉम के नियम के अनुसार क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ Q1 Q2 बटा Q1 का मान कितना है आ Q2 का मान कौची है R का मान कौची है आर है, दूरी के स्क्वायर हो जाएगा है ना। अब बिंदु बी पर हमको तीव्रता ज्ञात करना है। अब बात करेंगे तीव्रता, बिंदु बी पर तीव्रता या विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो चाहे तीव्रता, दोनों सेम ही होगा और दोनों के ये से डिनोट करते हैं, क्योंकि जितना तीव्रता उतने क्षेत्र, ठीक ना। तब देखो तीव्रता का सूत्र क्या होता है जी, ई बराबर एफ बटा क्यू होता है कि ना होता है। यहाँ कौन सा परीक्षण आवेश एकांक है? क्यू नॉट ना है, यहाँ कौची रखेंगे क्यू नॉट। अब तीव्रता निकाल दो, तो ई बराबर एफ का मान कितना है, देखो एफ का मान यही ना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर। नीचे कितना है जी क्यू नॉट ना है, तो ई वाला से ई वाला स्वाहा, इसलिए ई बराबर कितना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। तो किसी भी बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा, अगर मान लूँ मैं यहाँ पर देले है आवेश है, आप पूछ दे कि बताइए 2 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ तीव्रता कितना होगा, तो बताओ ई वाला आवेश रखेंगे कर वाला और दूरी रखेंगे, कितना दूरी पता कर रहा है ना, तो तीव्रता न निकल जाएगा। तो तीव्रता डिपेंड करता है, देख लो 2 चीज़ पर, तीव्रता डिपेंड करता है किस पर, एक आवेश पर और एक डिपेंड करता है दूरी पर। कौन सी पर डिपेंड करता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 पर बातों पर डिपेंड करता है निर्भर, एगो तो आवेश पर आएगो दूरी पर। अगर आवेश का मान बढ़ाइएगा तो तीव्रता का मान बढ़ेगा, घटाइएगा तो घटेगा। अगर दूरी का मान बढ़ाइएगा तो तीव्रता का मान, अगर ये घटेगा तो क्या होगा, दूरी ज़्यादा तो तीव्रता कम, दूरी कम तो तीव्रता, नजदीक जाएगा तो तीव्रता ज़्यादा और दूर जाएगा तो तीव्रता। कह दे क्वेश्चन कि बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करें, तो न ज्ञात कर लेंगे। क्या करेंगे, ये दो माना कि सब लिख देंगे, विद्युतीय बल लिख देंगे, विद्युतीय बल का सूत्र लगा देंगे, ई बराबर होता है ए बटा क्यू, एफ का मान रख देंगे, हल कर देंगे। आ गया कि ना आ गया? लेकिन कह दे कि एकांक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें तथा बताएं कि यह किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो बोले कि निम्नलिखित 2 बातों पर निर्भर करती है। किस पर बात पर निर्भर करती है? सूत्र में मेन लिखा रहता है और कुछ नहीं, सूत्र देख लिया ओकरे में लिखा रहता है। तो सूत्र में देख लो कि ई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाला नहीं बताना है, कांस्टेंट एकदम बिंदास से सिकुरल है, वो कुछ करेगा ये जो करेगा तो ये दोनों करेगा। तो आवेश पर डिपेंड कर रहा है और दूरी पर, तो ऊपरे रहेगा तो समझो कि ऊपरे वाला है तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, और नीचे वाला है तो बढ़ेगा तो घटेगा, घटेगा तो कहें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्नलिखित 2 बातों पर निर्भर करती है। पहला आवेश पर, यदि आवेश का मान बढ़ाते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ता है, अतः हम कह सकते हैं ई समानुपाती क्यू, कह सकते हैं कि नहीं। दूसरा दूरी पर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर भी निर्भर करता है, दूरी बढ़ाते हैं तो तीव्रता का मान घटता है और दूरी घटाते हैं तीव्रता का मान बढ़ता है, ठीक ना। अर्थात ई समानुपाती 1/r स्क्वायर है कि नहीं। दोनों को हल करेंगे तो बताओ इतना है कि नहीं आएगा, दोनों को हल करेंगे तो ई समानुपाती क्यू गुने 1/r स्क्वायर होगा ना जी। तो ई समानुपाती क्यू बटा कुछ हो जाएगा जी आर स्क्वायर, तो ई समानुपाती कांस्टेंट क्यू आएगा कि नहीं आएगा, और के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा कुछ जी आया कि ना आया,
है ना बात है। तो तीव्रता कौन कौन बातों पर निर्भर करता है, कौन कौन? तो बताओ, बिंदु मत आवेश के काम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक हो गया, कंप्लीट याद हो गया कि नहीं हो गया? याद के वाला है, समझे वाला है। माना कि बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु बी लिया गया है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, जिसके लिए परीक्षण आवेश Q नोट माना है। ठीक है, यदि इसके बीच लगने वाला बल F हो तो विद्युतीय बल बराबर 1/, इतना। ठीक है, इस बिंदु पर तीव्रता हमको ज्ञात करना है तो वही लिख देते हैं, बिंदु बी पर तीव्रता। तो सूत्र यही ना होता है, E बराबर A/Q, F का मान रख दिए, Q खत्म, आ गया। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है? तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। ओके बाय।